ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें परमात्मा न्याय न करता हो। एक भक्त था बंधुओं, उसने मन में विचार किया कि लगता है भगवान न्यायकारी नहीं है। मैं इतना दिन भर पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, फिर भी मुझे वह परमात्मा प्राप्त नहीं होता। और सामने वाला न पूजा करता, न पाठ करता, न यज्ञ करता, न अनुष्ठान करता, और धनाढ्य हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो लगता है परमात्मा न्यायकारी नहीं है। मन में उसके आ गया। अब यह मन में विचार करता हुआ वह बगिया की ओर गया और देखता क्या है कि एक बगिया में कद्दू का वृक्ष लगा हुआ है, जो दूसरे वृक्ष को पकड़े हुए है, उसके सहारे बढ़ा है। लेकिन फल की ओर जब उसकी दृष्टि गई तो इतना बड़ा कुम्हड़े का फल देखा। वाह रे प्रभु, तू सच में न्यायकारी नहीं है क्या? अरे इतना पतला सा एक तो वृक्ष है जो दूसरे का सहारा लिए हुए है, और उसमें इतना बड़ा फल लगाने की जरूरत क्या है? कहते हैं सारी सृष्टि का सृजन करने वाले, संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले भगवान हैं, तो इतने बड़े फल लगाने की क्या जरूरत थी? अरे छोटे छोटे फल लगा देते इस वृक्ष के ऊपर तो अच्छा रहता। तो सही में भगवान न्यायकारी नहीं है, मन में उसके विचार हो गया। अब और अंदर प्रवेश किया बगिया में, तो एक विशाल वृक्ष, बड़ वृक्ष देखा, आम का वृक्ष देखता है। पकड़ना चाहा तो वह वृक्ष पकड़ में नहीं आया। जब ऊपर की ओर देखा तो क्या देखता है? आधा किलो, 1 किलो छोटे छोटे फल लगे हुए थे। मुंह पकड़ कर बैठ गया और रोने लगा, वाह रे ईश्वर, तू न्यायकारी नहीं है। अरे इतने बड़े पेड़ में इतने छोटे छोटे फल लगाया है, अब वो छोटा सा फल बड़े बड़े फल लगा था उस छोटे से पेड़ में, तो तू वो वाला फल इसमें लगा सकता था और ये वाला फल वहाँ लगा देता। इतने बड़े आम के पेड़ में इतना छोटा सा फल लगाने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े 1 कुंटल 2 कुंटल के आम लगाता। तो वास्तव में ईश्वर न्यायकारी नहीं है। ऐसा करके वह बैठ जाता है और रुदन करने लगता है। उसी समय हवा का झोंका चला, तोतों का समूह उस पेड़ पर आया और एक पकी सांह तोते ने चोंच से काटी और वह फल जाकर गिरा कहाँ? उसी भक्त के सिर पर गिरा जो सोच रहा था कि भगवान न्यायकारी नहीं है। तब उसे यथार्थ ज्ञान हुआ कि मैं इसमें 2 कुंटल 4 कुंटल का फल लगा रहा था, न्यायकारी परमात्मा को नहीं मान रहा था, तो वो कुम्हड़े और आम के न्याय में मेरा न्याय हो जाता। मैं तो अभी वो फल गिरता इतना बड़ा मेरे ऊपर, तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। तो भगवान कितना न्यायकारी है, कितनी गजब की कारीगरी है भगवान की। धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बस्ती में बसाया, आप बसे वीराने में। ये हमारे भगवान की कृपा है? नारायण की कृपा है। इतना सारा संपूर्ण संसार बनाया है भगवान ने, इतने सारे वृक्षों का निर्माण किया, कितने सुंदर सुंदर पत्तों का निर्माण किया, और हाथ कतरनी कहीं नहीं, कहीं कैंची लिए भगवान क्या निर्माण करते हैं? नहीं करते। ये हमारे भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। वो सब पर बरसती है। कैसे बरसती है? जब जल धारा होती है, जल वृष्टि होती है, हमारे यहाँ आपके आंगन में हर वृक्ष में गिरती है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा है। अब हम छाता लगाए बैठे हैं, जल वृष्टि हो रही है, तो क्या हम पर जल गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो यह छाता कौन है? एक काम रूपी छाता, क्रोध रूपी छाता, मोह रूपी छाता, ममता रूपी छाता यदि हम हटा दें तो भक्ति रूपी ज्ञान रूपी वर्षा हमारे ऊपर हो जाएगी और हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। उस प्रभु की कृपा हम पर बरस जाएगी। यही भागवत का सार है बंधुओं, यही हमें हटाना है। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर रूपी विकारों को हटा दें तो भगवान सदैव प्राप्त हो जाएगा, वह क्षण क्षण में प्राप्त हो जाएगा, वो कहीं विलुप्त नहीं है। उनके करुणा में कोई कमी ही नहीं, उनके करुणा में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी ही नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी ही नहीं।
योग्यता में हमारे कमी रह गई। हम में कमी है बंधुओं। जिस दिन हम अपनी कमियों को दूर कर दें तो उस दिन वह परमात्मा सदेह मिला हुआ मिलेगा, हमारे समक्ष मिलेगा। इसीलिए परमात्मा न्यायकारी है। केवल हमारे कर्मों की कमी है कि वह हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं हो रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की।